जज़ाकल्लाह खैर। ये थे क़ारी अकबर मालिकी साहब। और जैसा कि आप लोगों के इल्म में है, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एज़ाज़ की बात है। और डॉक्टर साहब का यहाँ पर आना पाकिस्तान की हुकूमत की दावत के ऊपर, और इतने बड़े मजमे के साथ, पाकिस्तान के लोग तो शायद ख्वाब में ही सोच सकते थे या पीस टीवी के ऊपर देखा करते थे डॉक्टर साहब को। आज आप लोगों की नज़रों के सामने इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब का बयान होगा यहाँ पे। और इस सारे जो ये तकरीब सजाई गई है, अगर मैं गवर्नर साहब को इसके अंदर अप्रिशिएट ना करूं तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती की बात होगी। गवर्नर सिंध इस वक्त वो अवामी गवर्नर हैं जिन्होंने इस गवर्नर हाउस का ना सिर्फ नक्शा बल्कि प्रोटोकॉल चेंज कर दिया। इस गवर्नर हाउस के दरवाजे से कभी सिवाय वीवीआईपी लोगों के कोई दाखिल हो नहीं सकता था। आज की तारीख में हर अवामी नुमाइंदा और हर अवाम का फर्द और कराची का बेटा और पाकिस्तान का बेटा और बेटी, वो यहाँ पे ना सिर्फ आते हैं, इस गवर्नर हाउस का विजिट करते हैं। सिर्फ पिछले 2 साल में 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को गवर्नर साहब ने यहाँ पे मदऊ किया। चाहे वो रमज़ान के प्रोग्राम हो, इफ्तार के प्रोग्राम हो, महफिल मिलाद हो, उलमा इकराम की तकरीरें हों, तमाम मसालिक के लोगों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने के लिए ये इस वक्त गवर्नर हाउस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नर साहब यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं अपनी बात करने के लिए, इनका शान शान इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आप सभी ख़वातीन व हज़रात, उलमाए कराम, मीडिया के दोस्तों को इस गवर्नर हाउस आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से बहुत माज़रत चाहता हूँ कि जिन्हें आज यहाँ अंदर आने के लिए दरवाज़ों पे इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन आप यकीन जानिए, अगर मेरा बस चलता तो मैं दरवाज़ों पे ख़ुद खड़ा होकर आपका इस्तकबाल करता। लेकिन हमारे पास एक ऐसी शख्सियत जो कि पाकिस्तान के मेहमान हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब और उनके फ़र्जंद फ़ाइक साहब यहाँ बैठे हैं। उनके सिक्योरिटी के कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन्हें बाहिफाजत अपने मुल्क से रुखसत करें। तो उस सिलसिले में जो सिक्योरिटी इदारे हैं, हमने उन्हें ज़्यादा तंग नहीं किया कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि जो मेरे यहाँ बैठे भाई और बहनों को तकलीफ़ हुई होगी, उसे मैं दिली तौर पे आप सबसे माज़रत ख्वाह हूँ। मेरा ये मानना है कि हम सभी तालिब इल्म हैं, इस्लाम के भी और माशरती हवालों से भी। हम रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं और मैं ये समझता हूँ कि आज एक ऐसी आलमी शख्सियत जिसे हम सब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान ही नहीं किया बल्कि करोड़ों मुसलमानों को भी वो मालूमात, वो इन्फॉर्मेशन और वो नॉलेज दी है जिसका हम सभी एतराफ़ भी करते हैं और इसीलिए हम सब उन्हें दिल से प्यार भी करते हैं। हमारी खुशनसीबी कि वो पाकिस्तान में है और मेरी खुशनसीबी कि वो कराची में गवर्नर हाउस के अंदर क़याम पजीर भी रहे। और उन्होंने 3 तारीख़ 3 अक्टूबर वाले प्रोग्राम में आप सब से बातचीत भी की।
जो 3 तारीख को प्रोग्राम इस गवर्नर हाउस में था, उसमें हमने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया और ख़ास तौर पर एक तमाचा था भारत इंडिया के मुंह पे कि जिस आलमी इस्लामी शख्सियत को, जो कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि उनके रिलीजन पर भी पूरा अबूर रखता हो, इतनी नॉलेज हो कि वो लोगों को कायल कर सकता हो, ऐसी आलमी शख्सियत को उन्होंने अपने मुल्क से निकाला। लेकिन हमने यहाँ पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर गवर्नर हाउस में उस दिन तमाम ही मसलक मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को और तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को यहाँ स्टेज पर बिठाकर ये मैसेज दिया कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और जो भी ऐसी शख्सियत जो कि इस्लाम की तबलीग और इस्लाम फैलाने में दुनिया में अपना नाम रखती हो, उसके यहाँ होने पर हम सब एक पेज पर हैं। और यही मैसेज इस गवर्नर हाउस से पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में गया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पर मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी सालिक हुसैन साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा, जो वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर हैं, जिनकी अनथक कोशिश और मेहनत से ये सारा कुछ जो आज आप देख रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का पाकिस्तान में आना मुमकिन हुआ। और आज हम उन्हें यहाँ बैठकर सुन सकेंगे थोड़ी ही देर में, क्योंकि पहले जो उनके फ़र्जंद हैं फ़ाइक साहब, वो अपना लेक्चर देंगे, हम उन्हें भी सुनेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब गवर्नर हाउस पहुँच चुके हैं, इंतज़ार में हैं और इंशाल्लाह फिर थोड़ी ही देर बाद हम उन्हें भी यहाँ पर सुनेंगे, उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और वो उसके जवाबात भी देंगे। मेरा सिर्फ एक ही बात करना था आपसे, और वो ये था कि हमने आज जिन मुश्किलात से इस पाकिस्तान को हासिल किया है, आज़ादी ली है, आज दुनिया हमें देख रही है कि हम माशी तौर पे कहाँ खड़े हैं और माशरती तौर पे कहाँ खड़े हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया में जंग जारी है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और वो जंग है सोशल मीडिया की जंग, वो टेक्नोलॉजी की जंग है जिसको जारी और सारी कर दिया गया है। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी उस दिन बात की। मैं भी यही कहूँगा कि आज यहाँ मेरे इतने बहन भाई, नौजवान, बुज़ुर्ग सभी बैठे हैं, हमें भी सोचना है कि हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, और उस इस्तेमाल में हमने अपने वतन, अपने पाकिस्तान की जो इज़्ज़त और आबरू है उसका ख्याल रखना है। हमें एक कौम बनकर, और फिर उसके बाद हमें मुसलमान, जो कि हम पहले मुसलमान हैं बाद में एक कौम है, एक मुसलमान होने के नाते, एक मुसलमान मुल्क होने के नाते और एक कौम होने के नाते हमें अपने अपने हिस्से का काम करके पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा करना है। और मैं समझता हूँ कि हम ये कर सकते हैं, हम में भी जज्बा है। आज आप देखें, पाकिस्तान का नाम जिस तरह अरशद नदीम ने रोशन किया, इंडिया को, भारत को भी इसमें शिकस्त दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। आज मैंने गवर्नर हाउस में शाहजेब रिंद को भी बुलाया हुआ है, वो भी यहाँ मौजूद हैं, जिसने फिर इंडिया को हराया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मुझे पता है कि मेरे इन बहन भाइयों में हज़ारों अरशद नदीम और शाहजेब रिंद बैठे हैं, बस सिर्फ हमें थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना, समझ कर, जब वो नहीं कहते कि आखिरी ओवर का जब गेम बाकी हो तो हर बॉल को बड़ा सोच समझ के हमने कराना है। पाकिस्तान माशी तौर पर ऐसे ओवर के साथ खड़ा है जहां अब आपकी बारी है, इस कौम की बारी है, और इस कौम को ऐसा ओवर कराना है कि हर बॉल पर सिक्सर होना चाहिए और पाकिस्तानी कौम की दुनिया में वाह-वाह होनी चाहिए, और इंशाल्लाह ऐसा होगा। मैं समझता हूं कि आज
अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया में इस्लाम फैलाने और उसकी तबलीग के लिए दुनिया में जानी पहचानी जाती है, और उसी के आप सब मुंतज़िर हैं सुनने के, अल्लाह ताला ने उसे यहाँ हमारे पास पाकिस्तान भेजा। आज गवर्नर हाउस में मौजूद हैं, कल भी इंशाअल्लाह ताला उनका प्रोग्राम होगा। मैं अपने मीडिया के थ्रू अपने तमाम जो मेरे आईटी के स्टूडेंट्स हैं, तमाम मेरे वो दोस्त जो मेरे सोशल मीडिया पर हैं और मेरे कराची वाले हैं, कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको होस्ट करूंगा, आपको गेट पे वेलकम करूंगा खुद खड़ा होकर, और कल हम बता देंगे कि जिस तरह जाकिर नाइक साहब 5-5 लाख लोगों के मजमे से खिताब करते हैं, कल कराची वाले बागे जिना भी फुल करेंगे और गवर्नर हाउस भी फुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूं इस दुआ के साथ कि आज जो कुछ हम डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के बयान से सुने, अल्लाह ताला हम सब पर उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का भी और हमारे तमाम जो सिक्योरिटी के इदारे हैं, फोर्सेस हैं, उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ताउन किया। और आज एक ऐसा वाक़या जिसमें हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल शहीद हो गए, उनके लिए और उनके दराजात के लिए भी दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला उनको आखिरत में आला मकाम अता फरमाए। शुक्रिया।